Hello बच्चों, let's read the question. The given question is find 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. तो बच्चों इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की। ओके, तो जो फर्स्ट टर्म होता है एपी का, फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं ए से, और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। ओके, और हमारे पास एक जनरल टर्म का एक फॉर्मूला है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला है हमारा nth टर्म फाइंड करने के लिए। ओके, nth टर्म के लिए। अब यहां बोला है 11th टर्म है 38, तो हम क्या कर सकते हैं, n के प्लेस पर 11 ले सकते हैं, है ना। और A11 हमें क्या गिवन है, 38, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, A11 इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1D। A11 38 है, तो 38 इक्वल टू A प्लस 10D। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट दे रखा है 16th टर्म इज 73। तो अब हम क्या करें, अपने इसी फॉर्मूले में n के प्लेस पर क्या लिख लें, 16, और A16 क्या दे रखा है, 73। तो ये इस तरह से हो जाएगा, A16 इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1D। A16 के प्लेस पर 73 इक्वल टू A प्लस 15D। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम A और D की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर A कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी। अब इक्वेशन 2 क्या थी, 73 इक्वल टू A प्लस 15D, और ये था 38 इक्वल टू A प्लस 10D। माइनस कर लेते हैं, साइन चेंज होगा माइनस करने में, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, सब्ट्रैक्शन के बाद ये देगा 35 और राइट हैंड साइड में 5D। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 अपॉन 5 मीन 7। तो D तो हमें मिल गया। अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 ले लेते हैं फिर से। ओके, इक्वेशन 1 क्या थी, 38 इक्वल टू A प्लस 10D। यहां हम पुट कर देते हैं D इक्वल टू 7। तो 38 इक्वल टू A प्लस 10 इंटू 7। तो A क्या आ जाएगा, 38 माइनस 70, 10 7 जा 70। तो सब्ट्रैक्ट करने पर A की वैल्यू आ गई -32। तो फाइनली हमें A मिल गया -32 और D मिल गया 7। ओके, तो A हो गया -32 और D हो गया 7। अब हमें जो फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था देख लेते हैं एक बार। हमें फाइंड करना था 31st टर्म। 31st टर्म फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो 31st टर्म फाइंड करने के लिए हम n के प्लेस पर 31 ले सकते हैं, है ना। और A और D ऑलरेडी हम निकाल ही चुके हैं। फॉर्मूला क्या था, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। तो A31 हो जाएगा A प्लस 31 माइनस 1 इंटू 7 मीन्स -32 प्लस 30 इंटू 7 -32 प्लस 210। सब्ट्रैक्शन के बाद ये मिल जाएगा 210 माइनस 32, दिस विल गिव्स 178। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 31
31st टर्म इज, एक सेकेंड, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखते हैं ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसे यहाँ 31st टर्म बोला था इन्होंने, तो 31st टर्म is 178. Okay, this is your answer. Hope you understand it well. Thank you.